तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं तीन गो भर्ती के बारे में। ठीक है, पहला है आपका रोजगार मेला एगो है, और दूसरा सेंट्रल लेवल की दो वैकेंसी है इसे। ठीक है, एक में 4,000 वैकेंसी है और एक में 6,000। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में, उसके बाद जानेंगे उन सब वैकेंसियों के बारे में सेंट्रल लेवल की। ठीक है, तो झारखंड में बोला गया है, झारखंड सरकार श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग पलामू की ओर से, ठीक है, यह भर्ती निकल के आई है। और इसमें आपका भर्ती कैंप लगने जा रहा है 17 तारीख को। कब? 17 तारीख को। ठीक है, दिन मंगलवार को। कहाँ पे लगेगा जी? तो डाल्टनगंज में लगेगा। डाल्टनगंज परिसर में आईटीआई जो है ना, डाल्टनगंज आईटीआई, बस वहीं पे। ठीक है, देखिए नियोजनालय परिसर डाल्टनगंज। डाल्टनगंज में कई लोग आईटीआई भी किए होंगे आप में से, तो वहीं पे लगने वाला है डाल्टनगंज परिसर में 11 से 3 बजे के बीच में। ये आपके मात्र एक में 25, एक में 33 सीटें हैं। तो कंपनी के नाम है आपका भारतीय एयरटेल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, एयरटेल कंपनी कौन नहीं जानता यार। तो एयरटेल, यहाँ पे आपका कस्टमर की वैकेंसी है, कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर। इसमें आपकी 25 गो पोस्ट की आवश्यकता है और सभी मेल कैंडिडेट के लिए है ये वाला। और उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला बताएंगे उसमें मेल और फीमेल दोनों रहेंगे। ठीक है, तो 25 पोस्ट है। ग्रेजुएशन मांगा गया है इसमें। 18 से 30 साल उम्र होनी चाहिए। 15 से 25 हज़ार के बीच में सैलरी दी जाएगी जैसा आपका काम रहेगा। ठीक है, इसके साथ में आपके पीएफ रहेगा, ईएसआई रहेगा, और ओवर टाइम अगर आप करना चाहते हैं तो ओवर टाइम कर सकते हैं, जिसको ओटी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और झारखंड के किसी भी ज़िले में आपको पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन आउट ऑफ झारखंड नहीं होगी, झारखंड के अंदर में ही होगी। ठीक है, और दूसरा पोस्ट है आपका फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव। ये थोड़ा सा टफ है काम इसमें। 33 को पोस्ट है इसमें। इसमें आप पीजी हैं, 10 मतलब 12th और ग्रेजुएशन, पीजी कोई भी जा सकता है। ठीक है, अगर आप 12th हैं, ग्रेजुएशन है या फिर पीजी है तो आप जा सकते हैं। 15 से 18 हज़ार रुपये दिया जाएगा इसमें। इसमें पीएफ दोनों सेम है, एक ही कंपनी है और झारखंड में ही आपका पोस्टिंग होगा। ठीक है, आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, रिज्यूम, फ़ोटो के साथ चल जाइए, यहाँ पे भाग ले सकते हैं। तो देखिए अब हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की एक वैकेंसी है, और यह है पहला एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल। ठीक है दोस्तों, एकलव्य जिसने अंगूठा काट के दे दिया था, और यह आपका सेंट्रल लेवल की है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी, सामाजिक राष्ट्रीय, क्या बोलेंगे यार, चलिए छोड़िए, उतना हिंदी नहीं करना है। ठीक है, ट्राइबल मतलब वही आदिवासी स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे आदिवासी स्टूडेंट के लिए स्कूल है, लेकिन फॉर्म यहाँ पे हर कोई अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका बहुत सारे पोस्ट है, हम लोग बात करेंगे। पहले यहाँ पे देख लेंगे डायरेक्टली पोस्ट पे। और आपका फॉर्म कब तक भर पाएंगे इन दोनों का अभी मैं दिखाऊंगा। ये वाला है और है 19 तारीख तक फॉर्म भर पाएंगे। 19/10/2023 तक डेट बढ़ा दिया गया है। यह पहले भी भर्ती आ चुका था, इसी को डेट बढ़ा दिया गया है। ठीक है, कई लोगों ने डिमांड किया तब। और यहाँ पे फॉर्म फीस बहुत ज़्यादा है यार, फॉर्म बेस। ठीक है, तो प्रिंसिपल के लिए 2,000 है, पीजीटी टीचर के लिए 1,500 है, और नॉन टीचिंग स्टाफ जो स्टाफ में भरेंगे उनके लिए 1,000 रुपये फीस है। बाकी सब कुछ डेट यहाँ पे दिया गया है, आपका एग्ज़ाम हो गया। ठीक है, सीट मैं थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी सीटें हैं। ठीक है, प्रिंसिपल की दोस्तों 303 गो सीट है। पीजीटी टीचर की 2,266 सीटें हैं। पीजीटी टीचर मतलब जो 9 to 12 के बच्चे को पढ़ाते हैं। ठीक है, अकाउंटेंट की 361 सीटें हैं। जूनियर असिस्टेंट की 759 सीटें हैं। लैब अटेंडेंट की 373 सीटें हैं। टोटल 4,662 सीटें हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे सीटों का बंटवारा किया गया है पीजीटी टीचर के लिए, आप लोग देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, तो चलिए कोशिश करते हैं दिखाने का। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैं सोचता हूँ। सैलरी आपका यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो सैलरी अच्छा खासा रहेगा यार, गवर्नमेंट जॉब है तो सैलरी की कमी थोड़ी रहेगा। क्वालिफिकेशन चलिए देख लेते हैं, क्योंकि मेन चीज़ है क्वालिफिकेशन। तो देखिए दोस्तों, पीजीटी टीचर का तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो फिर भी बता दूँ। ये रहा आपका प्रिंसिपल। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न है पहले।
फिर आपका पीजीटी टीचर का एग्ज़ाम पैटर्न, फिर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम पैटर्न एंड जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम पैटर्न ये सारे दे दिए हैं यहाँ पे, लैब अटेंडेंट, ठीक है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन कौन से क्वालिफ़िकेशन लग रहा है। यार 68 पेज का पीडीएफ है, इतना जल्दी जल्दी बता पाना थोड़ा मुश्किल है। और आज मैं खेत गया था यार, मस्त धान इस बार मस्त हुआ है, ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल के लिए क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पे आपका एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है, बीएड होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। कितने साल का? तो 12 साल का। ये पीजी प्रिंसिपल के लिए है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो पीजीटी टीचर के लिए यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन रखा गया है कि आप पीजी किए होने चाहिए, ठीक है, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में, और साथ में आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और यार यहाँ पे बीएड नहीं दिया है क्या जी? पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यानी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और यहाँ पे मास्टर डिग्री बीएड है, ठीक है। तो पीजी का होना चाहिए, उसके साथ बीएड होना चाहिए, मुझे भी लगा यार यहाँ पे, ठीक है। और बोला गया है कि इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड 4 ईयर डिग्री तो बीएड इज नॉट रिक्वायर्ड। तो जो लोग करते हैं 4 साल का, जैसे ग्रेजुएशन और बीएड दोनों सेम होता है, तो उसको यहाँ पे बोल दिया गया है कि नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली पीजी और बीएड किए हैं तो फॉर्म आप भर पाइएगा, सिंपल सी बात है। अकाउंटेंट में सिंपल बोला गया है कि आप डिग्री होने चाहिए कॉमर्स से, अगर आप बीकॉम किए हैं तो फॉर्म भर पाइएगा, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट में सिंपली आप अगर यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th पास है तो फॉर्म भर पाइएगा, ठीक है। आपको टाइपिंग करना होगा 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, ठीक है, और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में, बस 12th पास है फॉर्म भर दीजिए। लैब अटेंडेंट का दोस्तों यहाँ पे सिंपल बोला गया है कि आप 10वीं पास हों, ठीक है, और लेबोरेटरी इन डिप्लोमा इन लेबोरेटरी में सर्टिफिकेट हो, कोई एक, यहाँ की ऑब्लिक दे दिया है, ठीक है। या फिर अगर आप यार ऑब्लिक दिया मतलब मुझे लगता है कि 10th और डिप्लोमा इन लेबोरेटरी होना चाहिए, बाकी आप लोग जब फॉर्म भरिएगा तो पता चलेगा, क्योंकि क्लियरली मेंशन नहीं किया है, ऑब्लिक दे के बताया है, ठीक है। और सिंपली अगर 12th साइंस फैकल्टी से किए हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। मेरा जहाँ तक अनुमान है यहाँ पे इनके क्वालिफिकेशन को 12th लैब अटेंडेंट के लिए आप 12th साइंस हैं तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, और या फिर 10th के बाद डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन किए हैं जो कि एक कोर्स होता है, तो अब भी आप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। आर्ट्स और कॉमर्स वाले नहीं भर पाएंगे, आर्ट्स और कॉमर्स वाले आपको जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का फॉर्म भरना होगा, ठीक है। लास्ट डेट मैंने बता ही दिया है। उम्र सीमा वगैरह देख सकते हैं, 18 साल मिनिमम रहता है इसमें, और मैक्सिमम यहाँ पे 35 साल तक रहता है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वैकेंसी आ जाएगा, इसी से रिलेटेड है, और वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा खासा मात्रा में वैकेंसी आया हुआ है। चलिए इसको निकालते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो ये आ गया, ये रहा दोस्तों, ठीक है। इसी का है एकलव्य मॉडर्न रेसिडेंट स्कूल, और यहाँ पे आपका जो वैकेंसी है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से है। यहाँ पे 6000 वैकेंसी से टोटल, ठीक है, और फीस सेम रहेगा। यहाँ पे केवल और केवल टीजीटी टीचर की आवश्यकता है। टीजीटी मतलब जो 6 to 8 पढ़ाते हैं, ठीक है, और आपका हॉस्टल वार्डन की आवश्यकता है, ठीक है। यहाँ पे 1000 रुपये फॉर्म फीस है और 1500 रुपये फॉर्म फीस है, और यहाँ पे 6000 टीचर की आवश्यकता है। देखिए 6000 टीचर और हॉस्टल वार्डन मिल के, तो यहाँ पे बोला गया है टीजीटी के लिए आपका 5660 वैकेंसीज हैं, हॉस्टल वार्डन मेल के लिए 335 और आपका फीमेल के लिए 334 वार्डन की आवश्यकता है, ठीक है। ये हो गया, और यहाँ पे देख सकते हैं आपका सब्जेक्ट एंड चलिए क्वालिफिकेशन वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि सिंपली आपका टीजीटी टीचर के लिए क्या होना चाहिए, तो 35 साल उम्र दे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे बोल दिया गया है कि आप सिंपली 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किए हों, ठीक है, जिसमें आपका बीएड भी इंक्लूड होता है, या फिर आप सिंपली बैचलर का कोर्स किए हों, ठीक है, और 2 साल का अगर आप बीएड कोर्स किए पर भी भर पाएंगे। यहाँ मतलब बोला गया कि बैचलर्स ऑनर्स डिग्री इन द कंसर्न्ड सब्जेक्ट, ठीक है, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज
रिक्वायर्ड सब्जेक्ट एट लीस्ट 2 ईयर इन और 3 ईयर डिग्री। तो सिंपली अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं उसके बाद बीएड किए हैं, ठीक है, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। और बाकी डिटेल में जानने के लिए आपको खुद पढ़ना होगा एक बार, क्योंकि मैं पढ़ूंगा अभी तो अभी काफ़ी लेट लग जाएगा, ठीक है। अगर आप बीएड कर चुके हैं तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। म्यूजिक टीचर की भी है, आर्ट टीचर की भी है, फिजिकल एजुकेशन यानी कि पीटी टीचर के लिए भी है, टीजीटी लाइब्रेरियन के लिए भी है। फिर हॉस्टल वार्डन के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है बाबा। तो दोस्तों वार्डन लोग जो है बहुत मतलब बोलते हैं कि कड़क होते हैं ना, नहीं हम लोग के हॉस्टल में तो वार्डन कड़क नहीं था, वहीं भी हॉस्टल में रहा 6 महीना लगभग। तो यहाँ पे बोला गया है कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी और एनसीटी रिकॉग्नाइजिंग इंस्टीट्यूट और कंसर्ट सब्जेक्ट बैचलर डिग्री होना चाहिए साथ में आपका। अगर आप किए हैं तो आप सिंपली फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। 4 ईयर का आपका इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए रीजनल कॉलेज या एजुकेशन एनसीईआरटी या किसी भी इंस्टीट्यूट से, ठीक है। या फिर अगर आप सिंपल यहाँ पे ग्रेजुएशन किए हैं तो भी आपको ले लिया जाएगा बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ठीक है। और वार्डन एक अच्छा पोस्ट है, इसमें भर सकते हैं आप लोग, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपका एज रिलैक्सेशन वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया और आपका एग्ज़ाम पैटर्न सब कुछ यहाँ पे दे दिया गया है। तो आप लोग आराम से फॉर्म वॉर्म भरिए, 19 तारीख तक डेट है। अगर आपका कोई दोस्त है जो कि वेट कर रहा है टीचर वगैरह का स्पेशली, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग भर दीजिए। और ये आपका रहा वार्डन का एग्ज़ाम सिलेबस, देख लीजिए बहुत अच्छा है। जनरल अवेयरनेस है आपका, ठीक है, यानी कि जीके। फिर रीजनिंग है 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज है आपका, नॉलेज ऑफ आईसीटी, वही है जी आईसीटी, चलिए जो भी है इंडियन आईसीटी एक बार देख लीजिएगा। आईसीटी का मतलब मुझे नहीं मालूम है। 20 मार्क्स है। नॉलेज ऑफ POCSO एंड चिल्ड्रेन सेफ्टी व सब के बारे में 10 क्वेश्चन रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड रहेंगे 30 गो। और आपका लैंग्वेज क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश से 30 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों, इंग्लिश से और हिंदी से ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। तो आप लोग एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर पाएंगे यार, ठीक है। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इंग्लिश से आप लोग डरते हैं तो इंग्लिश यहाँ पे नहीं है दोस्त, ठीक है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छे से तैयारी कीजिए और यहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हैं, आपके स्टेट में पोस्टिंग हो सकता है, ठीक है।